जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। तो साथियों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। आपको बताना है कि उल्टी माला फेरना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। गलत काम करना, ठगना, व्यंग करना या फिर किसी का बुरा सोचना। तो आप बताइए क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लगाया है बिल्कुल सही आंसर है। किसी का बुरा सोचना, इसका अर्थ होता है उल्टी माला फेरना। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव आदिकाल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें। अब बताइए यहाँ पर मानव आदिकाल से ही डैश के डैश पर चला रहा है, यानी कि किस पर चला रहा है। तो देखिए, आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर कौन से शब्द आपके भरे जाएंगे। तो अगर आप प्रगति के राह पर, प्रगति की राह होगा, के नहीं होगा, है ना। यहाँ पर मानव आदिकाल से ही पथ के प्रगति पर, ये भी नहीं आपका बन रहा है। मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। किस पर? मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। बिल्कुल सही आपका बन रहा है वाक्य। ऑप्शन नंबर सी वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। आपको बताना है डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। देखिए यहाँ पर चालाकी देखिए, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि डिब्बा का बहुवचन बताएं, है ना। बात तो एक ही है ना कि डिब्बा किसका एक वचन है। भाई तो डिब्बा का बहुवचन ही तो पूछा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए आप, किसका है एक वचन। तो ये डिब्बा का डिबिया हो जाएगा, डिब्बा हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा, या फिर डिब्बे। भाई एक डिब्बा, बहुत सारे डिब्बे। तो डिब्बा किसका एक वचन है, ये आपका डिब्बे का बहुवचन हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। पाली से, अपभ्रंश से, संस्कृत से या फिर प्राकृत से। तो बताइए किससे हुआ है। आप सभी लोग बताएंगे और इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है, अपभ्रंश, अपभ्रंश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की डैश व गौरवशाली रही है। क्या गौरवशाली रही है बताइए आप। यहाँ पर भी आपका पिछले क्वेश्चन जैसा है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की उन्नतशील व गौरवशाली रूप, ये तो नहीं बन रहा है ना। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शौर्य कथा व गौरवशाली बात रही है। बात, गौरवशाली बात नहीं होती है ना। अगला आपका, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की जगत प्रसिद्ध व गौरवशाली भूमिका या फिर वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा है। आप सी और डी में कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन ए और बी तो यहाँ पर आपका पूरी तरह से ही सही नहीं लग रहा है। तो बताइए, बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन नंबर डी चूज किया है बिल्कुल सही आंसर है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। ये आपके शब्द रिक्त स्थान को पूरा करते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। भाई बताइए काल कौन सा है कि तुम बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। तो भूतकाल है, वर्तमान काल है,
संभाव भूतकाल है या फिर भविष्यकाल है। भाई देखिए, भविष्यकाल में क्या होता है कि मैं आऊँगा जाऊँगा, तो ऐसा तो है नहीं भाई मैं आऊँगा कि जाऊँगा। संभाव भूतकाल, संभावना भी कोई नहीं दिख रही है। भूतकाल तो ये बीते हुए समय का कार्य तो नहीं है कि तुम बैठो मैं आया, है ना। तो ये आपका सामान्य जो वर्तमान काल हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। भाई तुम बैठो मैं आया, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, कागा चला हंस की चाल डैश। यह लोकोक्ति पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प चुनिए, बताइए। कागा चला हंस की चाल, इसे कौन सी लाइन पूरा करेगी? हंस चला कागा की चाल, हंस चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा, कागा रहा ना हंस, बताइए। अब भाई जो कौवा है वो हंस की चाल चल रहा है, तो क्या होगा बताइए? जब कौवा हंस की चाल चलेगा तो वो ना कौवा रहेगा और ना ही हंस रहेगा, है ना। तो कागा चला हंस की चाल, अब ना तो ये हंस रहा और ना ये कागा रहा। ऑप्शन नंबर सी, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी होगी, बताइए। सबकी एक सी दशा, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, घर घर मटियाले चूल्हे, अपने दही को खट्टा कौन कहे। भाई कौन कहेगा कि हमारा दही खट्टा है? सबके जो है सही है ना। तो बताइए, सबकी एक सी दशा होना, इसका अर्थ होता है कि आपका घर घर मटियाले चूल्हे, सबके घर में मटियाले चूल्हे हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द है, बताइए। अब जिसने भी वचन वाली क्लास ली होगी उसका तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, बताइए। हस्ताक्षर जो है ये कैसा शब्द है? एक वचन है, बहुवचन है, या फिर ये सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, या फिर ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? तो बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर टिक किया है एकदम राइट आंसर है, नित्य बहुवचन, यानी कि ये जो आपका हस्ताक्षर शब्द है ये हमेशा ही आपका बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? मटमैला शब्द क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, विशेष्य है, या फिर संज्ञा? अब देखिए, संज्ञा किसी चीज वस्तु का नाम होता है संज्ञा, जैसे आपका घर हो गया, पेन हो गया, किताब हो गया, कार हो गया, तो वो संज्ञा होगा, है ना। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, विशेष जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है। अब बताइए मटमैला शब्द क्या है? मटमैला यहाँ पर आपका जो है ये आपका हो जाएगा विशेषण। भाई रंग है, ये एक रंग का नाम है, जो रंग होंगे, कलर होंगे आपके इंसान के अंदर, नहीं, जो कलर होते हैं आपके इंसान के अंदर, जो गुण होते हैं ईमानदारी का, समझदारी का, तो ये सब कैसे होते हैं? आपके गुणवाचक विशेषण। तो मटमैला आपका यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द पहचानिए, बताइए। भाई अशुद्ध शब्द कौन सा है? पूजनीय, आँख, नरक, या फिर रचयिता, बताइए कौन सा यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूजनी भी सही लिखा हुआ है, आँख भी सही है, नरक भी सही है। जो रचयिता लिखा है ये आपका इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो ये होगा रचयिता, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए। भाई पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे वो लोग सुनते होंगे कि जो पंडित लोग होते हैं उनके यहाँ पर कहते हैं ना कि पंडिताइन दादी को लेके आओ, पंडिताइन को बुलाओ। पंडिता तो नहीं हो,
पंडिता तो कभी नहीं सुना होगा, पंडितानी सुना होगा, और पंडितायन, पंडितायन भी बहुत कम ही लोग बोलते हैं, है ना, पंडितानी या फिर पंडितायन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडितायन, पंडितायन दादी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानना है। अब देखिए विभावना अलंकार कहाँ होता है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। अब बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। या अनुरागी चित्त की गति समुझहि नाही, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता द्रग जल का, श्याम और किमी कहो बखानी, बिनु पद चले सुने बिनु काना। जहाँ पर बिना कारण के कार्य संपन्न होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिना पैर के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, मतलब बिना कारण के कार्य संपन्न हो रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। बताइए मिर्जा गालिब जो है ये किस शासक के दरबारी कवि हुआ करते थे। बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। तो मिर्जा गालिब जो हैं ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो ऑप्शन नंबर ए है, इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। और ये जो मिर्जा गालिब थे ये उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर भी थे। दीवाने गालिब इनकी प्रमुख रचना है। अगर इनकी रचना पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, दीवाने गालिब, ये इनकी प्रमुख रचना भी है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बताइए जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, अभागा, अकिंचन, अशक्त या फिर तुच्छ। तो बताइए आपने बिल्कुल कई बार पढ़ा होगा कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम अकिंचन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है। बताइए सुधाकर, देखिए सुधाकर, अब यहाँ पर अगर आपसे सुधा पूछा जाएगा तो सुधा किसका पर्यायवाची होता है, सुधा किसका होता है, रात का ना, बिल्कुल। कर मतलब करने वाला। तो देखिए धरती, चांद, हवा, रात किसका समानार्थी हो जाएगा। तो बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन यहाँ पर क्या किया है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जिसने भी चूज किया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ये चांद का समानार्थी है सुधाकर। सुधाकर हो जाएगा आपका, कलाधर हो जाएगा, कलानिधि हो जाएगा, निशाकर हो जाएगा, मयंक, राकेश, राकापति, सुधांशु, ये सारे जो हैं आपके चांद के पर्यायवाची या फिर समानार्थी इन्हें कह सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री कृष्ण की भक्ति ही डैश है, अन्य सब डैश। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करें, रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। बताइए श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब असत्य। श्री कृष्ण की भक्ति ही असत्य है, ये तो हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या, मिथ्या यानी कि झूठ। श्री कृष्ण की भक्ति ही मिथ्या, तो ये भी नहीं हो सकता। दो तो ऑप्शन आपके कट ही गए, दो बचे हैं, तो बता दीजिए इनमें से कौन सा होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी नंबर जिसने भी टिक किया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, बाकी सब जो है मिथ्या है, झूठ है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में से वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। बताइए हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी
किसमें त्रुटि रह गई है? हर युग से जनता, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। हर युग से नहीं, हर युग में, से नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, में। हर युग में जनता जो है राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? बताइए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो देखिए, जब हम लोगों ने लिंग वचन वाली क्लास पढ़ी है, लिंग वाली, तो आप सभी को पता है कि हिंदी में जो आपके लिंग हैं सिर्फ 2 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। राइट। तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट जाते हैं। अब दांत बताइए, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? भाई, मेरा दांत टूट गया, कभी ये आपने बोला कि मेरी दांत टूट गई, है ना? तो दांत क्या होता, टूटता है, ना कि टूटती है। तो दांत क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द यहाँ पर हो जाएगा। राइट। तो साथियों, ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आपने इसमें कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास आपको कैसी लगी है साथ के साथ ये भी बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।